अगर गुर्राए तो आखेर कर लूं, जी मेरा चाहे तो जमीन तोड़ के। प्रेमियों, आज जंगल में सगे बाप बेटे का झगड़ा कभी नहीं देखा होगा। आज देखो सगे बाप बेटे का झगड़ा जंगल में हो रहा है। बेटा जानता है मेरा पिता है और पिता नहीं जानता है मेरा सगा पुत्र है। सुनो लड़के, बोलिए। अरे आ भाई लटुरिया तेरी गवारी है। मुखप्पई बाती दूध की धार, धुआं नहीं देखे बंधु करके, लल्ला चलती नहीं देखी तो तुम्हारी सोपत की डलना तुम्हारी बुढ़वा जाने हमारी जंगल में एक बार हमारा इस लड़के का युद्ध हुआ था। एक दक्षिणपुर में अपनी माँ के साथ रह रहा था और तब मैं भरपूर जवानी में था। इसकी बारी बद्ध थी। इसने हमको हाथी को उधर से गिरा दिया था। सीधा करके ताज मेरा उतार के ले गया था। इसने अपनी माँ को दिखाया था। माँ ने कहा बेटा ये तुम्हारे पिता श्री की है। इसने 1 घंटे के बाद मेरा वापस कर दिया था। आज ये भरपूर जवानी में है लाल और मेरे ऊपर बुढ़ापा है। मैं इससे पहले पूछूंगा, पता पूछूंगा कहाँ का रहने वाला है, इसकी माँ इसके पिता का क्या नाम है। अगर नहीं बताएगा साची या तो मैं इसको देखिए दुश्मन समझ कर अंधुआ कुआं में डाल दूंगा।
लड़के बोलिए। एक बात बताएं, बोलिए। क्या मुझे बता सकते हो? बता सकता हूँ। आज जो न सूरत की रनिया हती मैंने जंगल कटवाई दई, हमें बहे सूरत को जल्ला। अपने माता पिता का नाम बता दीजिए। सुनो, तुम्हारी माँ का पिता का क्या नाम है? पिताश्री भैया, मेरा नाम माँ पिता का पूछ रहे हो? नाम बताई दे मैया को मेरे तुम्हारे कन्हैया, हम तुम्हें लल्ला समझाई रहे। अरे मैं नाम पता तुम्हें बतला रहा हूँ। हेलो, मेरा पिता का नाम, मेरी माँ का नाम पूछ रहे हो? मुझे तुम्हारे माता पिता का क्या शुभ नाम है? देश हमारे मई सूखा परिगो, मैया बबुलाना आई, मई जंगल मई फिकवाई दो। भगवान, इतना मासूम अच्छा बालक, ना जाने कैसे इसके माता पिता होंगे, इतना अच्छा मासूम बालक जंगल में भिजवा दिया। देश हमारे मई सूखा परिगो, मैया बबुलाना आई, मई जंगल मई फिकवाई दो। करियो मेरे लल्ला, तुम्हारो बबूला कोई ना आए, मेरो लल्ला नहीं मैं तुम्हारे कोई लल्ला नहीं, मेरे बबुला नहीं, नगरती खूब मिलाई भगवान चोरी मेरे सुन ले बेटा, अपनी छाती खोल के दिखाई दो। छत्री का लल्ला जो हुई हो, नरमर रही चली हो, तुम्हारो राज तिलक करवाई हो। अरे तुमका बबुला आई तो लगई मैं लल्लाई करके बूढ़ापे में सेवा सीने में हमारा इसका युद्ध हुआ था, मैंने धनुष से बाण मार दिया था, इसके सीने में लग गया था। आज राजा प्रथम कहते हैं बेटा सीना खोले दिखाओ, धनुष बाण का निशान होगा इसके सीने में तो मेरा दुश्मन होगा, अगर धनुष बाण का निशान नहीं होगा तो इसको लाल करके मैं नर्मद धाम ले जाऊंगा। चलो पहचानी बबुला मोरे भैया सुनैया, सीना देखो जब ठाकुर भैया जंगल के बीच मेरो जन्म को सीना देखते सिराल का कैबर का निशान लगा हुआ, मैंने धनुष बारिश के मारा था। सुनो, अगर तुम बेटा समझते हो, हम तो बेटा समझते तो हमें पिता समझते हो, तो भला बर्छी एक तमंचा पिता के सामने बांधना बेटे के लिए अधिकार नहीं होता है। भाला बरसी और लल्ला बलवारी, अपने पिता के चरण लल्ला जंगल बीच नहीं रहे हो। भैया सुनैया आई
देखिए भरपूर जमाने में मेरे पर बुढ़ापा है, मेरा दुश्मन है। जुआ जुद छलबल का होई, बिन छलबल जीते ना कोई। आज राजा प्रथम से कहते हैं अगर हमें पिता मानते हो देगा तमंचा बांधना, पिता के सामने बेटे का अधिकार नहीं होता है। अब भी प्रेमियों, हमारे जीवराम भैया जिस घर में लाइसेंस है तो पिता बांध सकता है, पुत्र के लिए अधिकार नहीं होता है। सुनो पिताश्री, हाँ अरे यादव भगवती तुम चूमई चाटई छाती लगा मई फिर पिता के चरण भैया राजा तिरथमा सब चरण पैर धवाए आई को करिया बबुला आई लल्लर करके आई अपनो मनी आ जाऊ लल्ला गोदी मैं मेरे कुमर कन्हैया तुम नरवर सहर घुमाई मेरी माना बेटा तुम गोदी मत आई सेवा बुढ़ा देवा बबुला करी तुम बैठी कमाई आई बबुला हमारी आज तलक मैंने दूसरे को लल्ला भैया नाहे खिलाओ जब लल्ला खिले है आई तो करिया बबुला मेरे कोई नहीं तुम ये बनोई करिए देख राम कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र। याद कर हरामखोर, उस दिन की तूने इसी जंगल में हमको हाथी के उद्देश्य गिरा दिया था, शीरा कलंगी ताज उतार के ले गया था नालायक। वही दिन लगा है, आज तुझे जीते जी नहीं छोड़ूंगा। तुझे नहीं मालूम इस ठाकुर में अपनी उम्र में केवल दो ही काम सीखे हैं, अपने मौके का फायदा उठाना, दुश्मन का नामो निशान मिटा देना। अरे पिताश्री आपने मेरी डंड मार दी है, तुम तो मेरे पिता हो। प्रेमियों, आज वो लाल बार बार कहने लगा कि पिता तुम तो मेरे सगे पिता हो। प्रथम को अभी नहीं मालूम है मेरा सगा लाल है। दोस्तों बैरी ने मैली कारो फिर बहु खरीदी का पै झुरमुटू डाले मार के लल्ला जौना रनिया खरीदी कमाई की से जतीरो। अरे
आई तो पापी बबुला मेरी जन लगी दोनों कहीं बोलना गैया के बछड़ा बनाई मुझे बबुलाई मैं अपनो भाई का बछड़ा लल्ला बोलो कोई बन के कसाई गरीबों की मोटी आई दे हमारी मारी आई राजा ऐसे बचतैया जैसे राजा फोन को मार करके ठीक है दिए जलाए जाते हैं तो पछताया जाता है। तुम्हें मार के लल्ला हमारा जयो हमारा की इज्जत बैठी पटरानी कटिया महल प्रेमियों राजा प्रथम अपने सगे लाल को दंड बंद के कुआं में डाल देते हैं। राजा प्रथम को नहीं मालूम था मेरा सगा पुत्र है। आज वो लाल बार बार अपने पिता की खुशामद करता रहा कि तुम मेरे पिता हो, तुम्हारी सेवा करूंगा, जिंदगी भर तुम्हारे हाथ पर दाबूंगा, मगर राजा प्रथम ने नहीं माने। दुश्मन समझ करके उस पिता को कुआं में डुबो दिया। अब कहा कि राजा प्रथम ए सिपाही उठा शिकार, चलो उसी गोरी के पास जिसने गोरी ने हमें भेजा है, चाचा लाहौल नार के कान पोछ और शिकार मैं मांस को बनाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी सेज को लगाऊंगा। चलो सिपाही। यही महल है, कच्चिया महल। जाओ गोरी के चरणों में शिकार को डालो शेर, और गोरी से कहो अबे शिकार बनाओ और मैं मेरी महाराज की छह धारा पर सेज को लगाओ। ले लीजिए शिकार, लो शिकार, अपने शिकार को बनाइए। अरे राज्य-मंत्री, बोलो क्या बात है? अरे मैंने तुमसे कान पूछ मंगाई थी, अब तुम ये मांस लेके आए हो। वो कान पूछ कहाँ है तुम्हारे राजा साहब, कहाँ है? अब भिठुआ बनाई जी गई। क्या कहती गोरी? वो कहती कान पूछ कहाँ है? हम कल बात बताए महाराज। बताओ। बात तुम अपना काट ना पूछना, हमारी काट। अच्छा रे, यानी हे गोरी जो शिकार खाता है, अच्छा मांस खाता है, कान पूछ कोई नहीं खाता है। गोरी क्यों बहाना करती है? और अब देरी मत कर, चल सात खंडारा पर इस राजा की राजरानी बन जा। अरे राजन, मैंने तुमसे कहा था अब तुम जंगल के लिए जाना, झगड़ा नहर मार के उसकी कान पूछ लेके आना। अब तुम कान पूछ नहीं मांस लेके आए हो। कोई बात नहीं राजन, मैं तुम्हारी सिर लगाने के लिए तैयार हूँ, इनकार नहीं करूँ, मगर एक शर्त, ये तुमसे काम नहीं है तो एक शर्त मेरी हो, सुन लीजिए। प्रेमियों, इधर की बात छूट जाती है। आज वही गोरी के रिश्तेदार के कान पूर्ण होना चाहिए। राजा प्रथम सोचते हैं उस लड़के ने रेवानार का शिकार किया था, उसी के पास कान पूछ होंगे। अब मैं दोबारा दिया बंद नगर में जाऊंगा, उस लड़के को कुआं से निकालूंगा, उससे कान पूछ लेकर के आऊंगा, तब मैं रानी की शीश होऊंगा। प्रेमियों, इधर की बात छूट जाती है। राजा प्रथम जंगल में जाते हैं। उधर जिस टाइम आज कुआं में राजा पड़े हैं, और उधर सियानगर का मायना मनसुख अपनी रानी कश्मीरा को विदा करा के आ रहा था। उसकी रानी को प्यास लगी, उसकी रानी ने कहा जाओ प्राणपति एक लोटा कुआं से नीर भर के लाओ। आज मायना मनसुख जाते हैं, उस कुआं पर पानी भरते हैं और किस तरीके से राजा को कुआं से बाहर निकालते हैं। प्रेमियों, अब मायना मनसुख राजा की पगे पलटे की यारी सुने आप।
इधर ही बैरावत सियानगर के प्यारी कश्मीरा को लेकर के बेआबान जंगल से गुजरते हैं। भैया सुनो खबरिया बिरनौ मैना मन चुमतिया, पलकिया तेरा लगा भैया, भैया एक बनना गया दुई बनना पहुंचे टिकटा बनी हजार, अरे भाई काट लगी दलालिया का यारी जरा बैठ जाओ मैं जाऊं। अरे भाई काट लगी पहुंचे आधऊ कुआ पैसा, ढोलकिया भैया मेरा तारा लगा लिया घर की तार। एक कुआ ही कुआं पे मैं डालेंगे डोर को अंदर, एक और दो। आप कौन हो जो मेरी इस डोर को पकड़ लिया है? भैया निकाल लीजिए, मुझे काली काली आंधी आ गई, मैं गिर गया। निकाल लीजिए। आप गिर गए हो तो हमारे ही इस डोर के सहारे से निकल आओ। एक और दो। ये क्या हाल? पहले रुक जा, बाद में पूछेंगे बात। पहले दंड को खोल दे। ये बताओ भैया, किस माता चोर ने भोसड़ी वाले ने तुम्हारी दंड बांधी है? गालियां मत देना,